अस्सलामुअलैकुम। चीफ टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हरीपुर के करीब हज़ारा मोटरवे कोट नजीबुल्ला इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गिलगित से सैरो सियाहत के बाद वापस जा रहे थे कि उनकी हाईएस गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस फिसलन के बायस ट्रक से जा टकराई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं हरीपुर के करीब हज़ारा मोटरवे कोट नजीबुल्ला इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गिलगित से सैरो सियाहत के बाद वापस जा रहे थे कि उनकी हाईएस गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस फिसलन के बायस ट्रक से जा टकराई है। हादसे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों और जाँ बहक शख्स को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया है जबकि 4 शदीद जख्मियों को एबटाबाद रेफर कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मिशवानी से। मोहम्मद अली मिशवानी, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हज़ारा डिवीजन मोटरवे कोट नजीबुल्ला इंटरचेंज के करीब एक बड़ा ट्रैफिक हादसा पेश है जिसमें लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हाईएस गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये अफराद गलियात सैर के लिए गए हुए थे और वापसी पर लाहौर जा रहे थे कि रास्ते में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसा बारिश के बायस फिसलने से पेश आया। टोटा हाईएस तेज रफ्तारी में फिसलने के बाद पीछे ट्रक में जा घुसी जिससे एक शख्स मौके पर जाँ बहक, 15 अफराद शदीद जख्मी हुए। 4 शदीद जख्मियों को एबटाबाद रेफर किया गया। रेस्क्यू 1112 ने तमाम जख्मी और मरने वाले को ट्रामा सेंटर हरीपुर मुंतकिल किया गया। ट्रामा सेंटर में डॉक्टर और स्टाफ ने जख्मियों का इलाज किया। इतला मिलते ही MS DHQ अस्पताल हरीपुर डॉक्टर मनोहर अफरीदी ने तमाम डॉक्टर और पीर मेडिकल स्टाफ को फौरी ट्रामा सेंटर पहुंचे और जख्मियों को हर मुमकिन सहूलत फराम करने और इलाज मुआवजा करने की हिदायत जारी की। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मिशवानी हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब टंडो आदम के करीब झोल रोड पर मोटरसाइकिल और फटी के दरमियान तसादुम के बाद पेश आने वाले हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल फटी से टकराकर सड़क पर गिर गया जिसके बाद पीछे से आने वाली ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाँ बहक हो गया जबकि उसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। लाश को मुतल्लिका अस्पताल टंडो आदम मुंतकिल कर दिया गया है। गनकोट के थाना B सेक्शन की हदूद मिशन मोड़ के मुकाम पर डॉटसन और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गईं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें सक्खर रेफर कर दिया गया। मर्दान के इलाके थाना तोरू की हदूद कासिम में मकान के तनाज़े पर 3 भाइयों के दरमियान झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान छुरी के वार से 32 साला ज़ियाद अली जाँ बहक जबकि 37 साला साजिद अली शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई एक ही घर में रिहाइश पजीर थे और उनके दरमियान मकान का तनाज़ा चल रहा था। जख्मी साजिद अली की मुद्दत में अपने भाइयों और चचाजाद भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया जबकि मुल्जिमान फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शिकारपुर के इलाके घड़ी यासीन के नवाही थाना आगा फारम की हदूद सिप्पी शाह की मुकाम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक जबकि एक राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 23 साला नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हो गया जबकि राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल की लाश और जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में ये वाक़या महर मुआरफानी बरादरियों के दरमियान देरीना तनाज़े का शाखसाना मालूम होता है। दूसरी जानब ननकाना साहिब के इलाके में नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर 15 लाख रुपए मालियत की नकदी और तलाई जेवरात ले उड़े। थाना सिटी ननकाना साहिब की हदूद में चोरी की बड़ी वारदात रिपोर्ट हुई है जहां नामालूम मुल्जिमान घर के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए और लूट मार करते रहे। चोरों ने सेफ अलमारी से 3 लाख रुपए नकदी और 3.5 तोले सोना चोरी किया जिसकी मजमूई मालियत 12 लाख रुपए बताई गई है। DPO और सलाम जाहिद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी है।
दूसरी जानिब काहना पुलिस ने पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 19 पतंगबाज और 2 पतंग फरोश शामिल हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में पतंगें और डोर सप्लाई करते थे। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान से 100 से ज़ायद पतंगे और मुतादिद केमिकल डोर की चरखियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। नौशहरो फिरोज के इलाके ठारू शाह की लिंक रोड पर पुलिस और मुबैना जुराम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान मुश्ताक अहमद और मुख्तियार अहमद के कब्जे से क्लाशनकॉफ, टीटी पिस्तौल और 30 बोर असलहा बरामद हुआ है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद और पेशावर से है, जो मुबैना तौर पर नौशहरो फिरोज और कीर्तनवा में चोरी और डकैती की वारदातों की नीयत से आए थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। हरीपुर के थाना गाजी की पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान कासिम खान से 497 ग्राम हेरोइन, सलमान से 498 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जबकि नवीद अहमद के कब्जा से 3 किलो 66 ग्राम चर्स और 150 ग्राम आइस बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। जलालपुर पीरवाला में पैरा फोर्स ने शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में गैर मुल्की, नॉन कस्टम और जाली ब्रांडेड सिगरेट्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। कार्रवाई के दौरान बहादुरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी मिकदार में गैर मुल्की और जाली सिगरेट्स बरामद किए गए हैं। पैरा फोर्स ने तमाम बरामदशुदा सामान कब्जा में लेकर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तला पर की गई हैं, जिनका मकसद गैर कानूनी और टैक्स चोरी के जरिए फरोख्त होने वाली अशिया की रोकथाम है। शहरियों ने पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को सराहते हुए उन्हें मौसर और बरवक्त इक़दामात करार दिया है। फरोजवाला में डीपीओ शेखुपुरा की हिदायत पर थाना कोट अब्दुल मालिक पुलिस ने शीशा कैफे माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शीशा कैफे माफिया मुबैना तौर पर बड़ी तादाद में नौजवानों को मुख्तलिफ फ्लेवर्स के जरिए नशे की आदत में मुब्तला कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान शीशा, मुख्तलिफ फ्लेवर्स, गुटखा और नशे में इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुतअद्दिद नौजवानों के खिलाफ थाना कोट अब्दुल मालिक में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद से थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की गला कटी लाश बरामद हुई है। ज़राए के मुताबिक नौजवान लतीफ़ाबाद 10 नंबर में मजदूरी करता था और उससे नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाक़े पर थरपारकर के समाजी रहनुमाओं ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। नाज़रीन, ओस्ता मोहम्मद में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल छीनने के वाक़े के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर सड़कों पर निकल आए हैं और शदीद एहतजाज करते हुए मरकजी शाहराह बंद कर दी है। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में दिन दहाड़े वारदातें मामूल बन चुकी हैं और शहरी खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं, जबकि इंतजामिया मौसर इक़दामात में नाकाम है। बादशाह सिटी SHO नदीम बहरानी की क़यादत में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए गए, जो कामयाब रहे। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया और बंद शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ठुल में IBE टेस्ट पास और JEST वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर जारी न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से प्रेस क्लब ठुल तक रैली निकाली और अपने मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की है। रहनुमाओं के मुताबिक 2021 में 50 से ज़ायद नंबर हासिल करने और मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से फौरी ऑफर ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा किया है। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। इंकशाफ के मुताबिक जाली तरीकों से कामयाब करार दिए गए 2539 तलबा और तालिबात के मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स मनसूख कर दिए गए हैं। तहकीकात में सामने आया है कि बोर्ड हुकाम और बाज़ स्कूल कॉलेज मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से नंबर्स में इजाफा और जाली इंट्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन के जरिए तलबा को इम्तिहानी निज़ाम में शामिल किया गया। चेयरमैन बोर्ड कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर सैयद मोहम्मद अलमदार रजा ने बड़ा एक्शन लेते हुए
तमाम जाली असनाद फौरी तौर पर मनसूख करने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से हासिल करदा असनाद रखने वालों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बोर्ड की मनसूख शुदा असनाद की तफसीलात अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दी हैं और मुतल्लिका तुलबा को 30 रोज के अंदर असल दस्तावेजात के साथ नाजिम इम्तिहानात से रजू करने की हिदायत की गई हैं। आरिफ आला में असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की चेकिंग करते हुए खिलाफ वर्जी पर एक पंप सील कर दिया। दौरान चेकिंग पैमाना जात फार्म्स और तेल के स्टॉक की तफसीलात का जायजा लिया गया। खिलाफ वर्जी के मुरातब एक पेट्रोल पंप को मौका पर सील कर दिया गया, जबकि दीगर पंप्स को वार्निंग जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने पंप मालिकान को हिदायत की कि आवाम को बिला तातुल पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जामपुर में निजी बैंक के मैनेजर और कैशियर पर एक मासूम शहरी की 40 लाख रुपए की जमा पूंजी मुबैना तौर पर हड़प करने का इल्जाम सामने आया है। मुतासरा शख्स के मुताबिक रकम जमा करवाने के बावजूद खाते में जमा नहीं की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं साजिद हुसैन लशारी से। जी मौजूद है तहसील जामपुर में हमारे साथ एक मजलूम आंखों से महरूम शख्स मौजूद है, जिसने कुछ दुकानें अपनी फरोख्त की और उसने वो पैसे कुछ 40 लाख रुपए की खतीर रकम थी प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में उसने रूबरू गवान जमा कराई, जिसकी रसीद भी उसके पास मौजूद है। वहाँ का कोई बैंक मैनेजर और कैशियर अहमद रजा, जिसको इन्होंने पेमेंट दी, उसने इसको रसीद दी। लेकिन जब ये चंद दिनों के बाद बैंक गया तो बैंक में खाते में इसके रकम मौजूद नहीं थे। हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। चाचा आप बताइएगा आपके साथ क्या हुआ है और किसने किया है? अहमद रजा कहने किया, उसने चेक कटिया, उसने 2-4 बाद में गया, मैंने बाने ज़मीन का नहीं, मैं मगर ज़मीन प्लाट घिंदा में पैसे मैंने वापस कर, मुझे तेरे पैसे करने तो कढ़ा गई, मेरे को नफा देना रह गया, चेक कटेंदा रह गया, दूर चेक कटेंदा रह गया। मेहरबानी करो, अल्लाह वास्ते मेरी इमदाद करो, मेरे को बर्बाद कर गए, मेहरबानी करो। चाचा जनाब का नाम क्या है? अहमद रजाक मेरे ना मैं ना अमानुल्लाह सी, मैं सियाल थी ना कौम दा। अच्छा तुसा और वजीर आला पंजाब वजीर आज़म पाकिस्तान को कोई मुतालबा करे सो? मुतालबा सारे ये सारे पैसे वापस वला देवन, असा खे माजूर हूँ, असा अदालत वञण कहने से सारी इमदाद करो अल्लाह वास्ते, सारा कोई कहने अल्लाह के बगैर। जी इन्होंने वजीर आला पंजाब वजीर आज़म पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि मेरी जमा पूंजी वही थी जो मैंने बैंक में जमा कराई, जिसका मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। इसने वजीर आला पंजाब वजीर आज़म पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि बैंक के अमले ने जो मेरे साथ मेरे रकम खुर्द बुर्द की है अहमद रजा नामी कैशियर ने, तो और बैंक मैनेजर भी उसके साथ मुलविस था, तो मेरी रकम उनसे वापस दिलाई जाए और उनको जो है ना उनको सज़ा दी जाए। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरात में डेप्टी कमिश्नर नूरुल आइन की जेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर की हफ्तावार कारकर्दगी से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में प्लस प्रोजेक्ट्स, रेवेन्यू अहदाफ, ब्यूटिफिकेशन मनसूबे, शजरकारी मुहिम, जीटी रोड ब्यूटिफिकेशन, पार्क्स की अपग्रेडेशन और सफाई सुथराई के निज़ाम समेत दीगर अहदाफ पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जीटी रोड और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की खूबसूरती, पार्क्स की बेहतरी और सफाई के निज़ाम को मौसर बनाया जाए ताकि शहरियों को बेहतर माहौल फराहम हो सके। पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है, ये आपको बराह रास्त ले चलते हैं। की अहमियत देखें तो वो इतनी ज्यादा है कि देखें नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर इस्लामाबाद में 4 फरीकी वज़रा पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास से कबल 4 वज़राए खारजा का ग्रुप फोटो सेशन किया जा रहा है। आपको टीवी टुडे की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि खिते में अमन का मिशन जारी है। आपको अपडेट करें और बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर इस्लामाबाद में 4 फरीकी इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास से कबल 4 वज़राए खारजा का ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। टीवी टुडे की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि खिते में अमन का मिशन जारी और सारी है।
आपको बताएं कि खित्ते में अमन का मिशन जारी और सारी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर यह सब हुआ है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास से कबल चारों वज़राए ख़ारजा का ग्रुप फ़ोटो भी लिया गया है। दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद में 4 अफ्रीकी इजलास पर हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि खित्ते में अमन का मिशन जारी है और ग्रुप फ़ोटो लिया गया है। चारों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। मिस्र के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत कर रही हैं। इजलास से कबल चारों वज़राए ख़ारजा का ग्रुप फोटो। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद जुल्फ़िकार अली करार की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मीर बहादुर खान खोसा की ज़ेर निगरानी मुनक्किदा खुली कचहरी में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इलाका मकीनों ने पानी, बिजली, गैस, सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक मसाइल पेश किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर शिकायत सुनकर मुतल्लिका महकमों को फौरी हल के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा, अवामी मसाइल का बर वक्त हल ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है और खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को दहलीज पर रिलीफ फ्राहम करना है। दादू में कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खासखेली ने बतौर नए एसएसपी दादू अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के मौका पर जिला के सीनियर पुलिस अफसरान और एहलकारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एसएसपी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उन्हें मजीद कहा कि पुलिस के कारकर्दगी बेहतर बनाकर अवाम के एतमाद को मजबूत किया जाएगा। ओकाड़ा में डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मलही की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में फार्म संडे के मौका पर मसीही इबादत गाहों और तकरीबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत जारी की गई हैं। ख़वातीन और बच्चों के अगवा के मुकदमात को जल्द अज जल्द हल करने, जबकि व्हीकल और मवेशी चोरी के मुकदमात में रिकवरी बेहतर बनाने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसडीपीओज और एसएचओज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दूसरों से इबरत हासिल करे। ट्रैफिक पुलिस न सिर्फ ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कराने में मसरूफ है, बल्कि बुजुर्ग और माजूर अफराद को सड़क अबूर करने में भी मदद फराहम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बहावलपुर जावेद नूर के मुताबिक शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के साथ साथ आवाम में आगाही मुहिम शुरू जारी है ताकि शहरी शौरी तौर पर कावानीन की पासदारी करे। उन्होंने आगाही दी है कि आगाही मुहिम मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शौर में इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों खुसूसन बुजुर्ग और माजूर अफराद को सड़क पार करने में भी मुआवनत कर रहे हैं, जिसे शहरियों की जानिब से सराहा जा रहा है। ठुल में IBE टेस्ट पास और JEST वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर जारी न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने 2021 में IBE टेस्ट में 50 से ज़ायद नंबर हासिल किए हैं और मेरिट पर पूरा उतरने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका तालीम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। सियालकोट में 8 शवाल यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी के मौका पर मुत्तहिदा शिया उमन कौंसिल पंजाब के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अकील शाह से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के इलाका पक्कागढ़ा में और यहाँ पर मुत्तहिदा शिया उमन कौंसिल पंजाब के ज़ेर एहतमाम 8 शवाल की मुनासबत से एक एहतजाजी रैली का मुनक्कद की गई है, जिसमें उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी के अलावा अहले तशरीह के बहुत ज़्यादा अवाम मौजूद है। हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं। आइए 8 सवाल के हवाले से इनसे मज़ीद जानते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालल हकीम फ़ी कुरानिल मजीद व फुरकानिल हमीद वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, खालिक अकबर ने अपने कलाम बरहक में फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में न पड़ो। आज ये हमारा जो जुलूस है, पुरअमन एहतजाजी जुलूस जो है, ये ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ है, ना किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये हम अपनी बीबी कायनात
बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर की जो तौहीन की गई है 1925 में आले यहूद ने, आले सऊद ने उस बेईमाना जुल्म के खिलाफ, ये हमारा एहतजाज जुल्म है। और ये एहतजाज हमारा उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा जब तक बिनते मुस्तफ़ा की कब्र अतहर और बाकी आइमा बकी की कब्र अतहर जन्नतुल बकी में नहीं बन जाती इंशाअल्लाह। हैदराबाद के इलाके राहोकी थाने की हदूद में रिहायशी फहमीदा राजपूत ने अपने मासूम बच्चों के हमरा हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगीन इल्जाम आयद किए हैं। फहमीदा राजपूत ने इल्जाम लगाया कि यूसी 70 के चेयरमैन औरंगजेब ने उनके शोहर अब्दुल इस्लाम उर्फ सलामोन राजपूत और तोकम सिंह बेटों आदिल और अरमान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए हैं। खातून ने इल्जाम लगाया कि एक हफ्ते के दौरान उनके खानदान पर 4 झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि राहोकी थाने की पुलिस भी उनके खिलाफ जानबदार है। हसन अब्दाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सिकंदर हयात खान 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीजन सदर अशर हयात खान के वालिद डॉक्टर सिकंदर हयात खान के इंतकाल की खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। उनकी नमाज जनाजा में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान समेत मुतादिद सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। शुरका ने कहा है कि मरहूम ने अपनी पूरी जिंदगी गरीब और मुस्तहिक अफराद की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। पाकपतन में सैयद असगर अली गिलानी अलमारूफ सखी चंद पीर सरकार के 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं, जहां मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंच रही है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में रूहानी बुजुर्ग सैयद असगर अली शाह गलानी आल मरूफ चंद पीर सरकार के सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी, अकीदतमंद जमातों की शक्ल में दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। माशाअल्लाह जी असी सखी चंद पीर सरकार की जमात हर साल लैके आने। माशाअल्लाह ते सिक्योरिटी का भी बड़ा इंतजाम होंदा है, लंगर का बड़ा वसीम इंतजाम होंदा है और बहुत मज़ा आता है, बहुत हद तो ज़्यादा मज़ा आता है। दिल करता है कि हर साल साढ़ा इसी तरह गुजरे। जो यह वक्त आता है तो मजीद इस तरह लगता है कि ईद का दिन पहला है साढ़े वास्ते और बहुत खुशी होती है। मुहब्बत ना मिलने वो भी इंसान मिल जाते हैं जिन्हों की सानू उम्मीद भी नहीं होती और बड़े असी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। यह साढ़े दोस्त है साढ़े नाल जमाती है ते असी आने हैं तो सानू बहुत मज़ा आता है। इत्थे आने नाल साडी दिल की हसरत जो भी साडे दिल की तमन्ना होंदी है, अकीदत नाल लोग दुआ मंगते हैं, वो दुआ मंगण दे साडी पूरी भी होंदी है। इंशाअल्लाह ताला उनके जरिए रोटियां वध जांदियां ने, मकाम ज़्यादा वधदे ने ते असी जाने घर घर साडियां दावतां होंदियां ने। लोग दरबार आलिया के सजादा नशीन सैयद हसन रजा गलानी ने उर्स की रसूमात अदा की और मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। माशाअल्लाह इस दफा चौधरी जवेद चद्दर साहब DPO साहब पाकपतन की वजह तो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत जबरदस्त ने। जगह जगह नाका लगा के चेकिंग की जा रही है और सखी चंद पीर दरबार से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुजरात से तशरीफ लाया हूँ चंद पीर सरकार उनकी दरगाह पर तशरीफ लाया हूँ। पिछली दफ़ा जो इंतजाम थे उनसे ज़्यादा इस बार सिक्योरिटी की तरफ से भी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं और बहुत ही अच्छा सफाई भी है और मामला तो उससे ज़्यादा पिछली दफ़ा से बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छे इंतजाम हैं। DPO की तरफ से सिक्योरिटी की भी कमी जो पिछली दफ़ा थी इस दफ़ा पूरी की गई है और मेले के दौरान लोग दूर दूर से जमातों के ज़रिए बहुत ही पिछली दफ़ा 50 से इस दफ़ा 100 जो भी है दूर दूर से तशरीफ ला रहे हैं दरगाह पे और हमने भी देखा है कि लोग बहुत ही खुशहाली से चल भी रहे हैं, आसानी भी है, मौजूद भी हैं यहाँ पर और अभी लोग आ ही जा रहे हैं। आज आखिरी बाजार है लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं। उर्स के मौका पर रवायती मिठाइयों के अस्टाल, मुख्तलिफ झूले जो पंजाबी सकाफत की अक्कासी करते हैं। DPO जवेद चद्दर की तरफ से उर्स तकरीबात में आने वाले ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अल मरूफ सखी चंद पीर सरकार का उर्स मुबारक अपने अरूज पर पहुंच चुका है। लाखों ज़ायरीन अकीदतमंद सलाम पेश करने के लिए उनके दरबार पर पहुंच चुके हैं। कैमरा टीम के साथ
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। डेंगू एक छोटी से मच्छर से शुरू होता है। घर के किसी भी कोने में खड़ा पानी डेंगू का सबसे बड़ा सबब बन सकता है।